हेल्थ सेक्टर को लेकर इस बार मोदी सरकार के इस बजट में क्या रहा है, बात करते हैं डॉक्टर सुधीर से, जो कि चेयरमैन हैं गंगाराम अस्पताल में। सर, किस तरीके से देखते हैं अगर खासकर हेल्थ की बात की जाए? देखिए, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हम बहुत सालों से ये बात बोल रहे हैं कि अगर देश को आगे तरक्की करनी है तो हमें कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ केयर लोगों को देनी पड़ेगी और क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो मैं खुश हूँ इस बार कि सरकार ने हर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर पर फोकस किया है। अगर आप देखेंगे तो प्रिवेंशन पे फोकस किया है, क्वालिटी न्यूट्रिशन पे फोकस किया है, एजुकेशन पे फोकस किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किया है। एआई का जो बजट बढ़ाया है, कहीं ना कहीं वो बजट से आर&डी होगा तो हेल्थ केयर को भी बेनिफिट होगा। फिर कैंसर सेंटर्स खास करके जो प्रमोशन किया है, हमारे यहाँ बहुत लार्ज तादाद में लोग हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, कीमोथेरेपी, बिकॉज उन ड्रग्स की ड्यूटी इतनी है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। कि तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बिकम बेटर। ऑल्सो जो 100% FDI बढ़ाया है इंश्योरेंस सेक्टर में, वी वुड लाइक मोर एंड मोर प्लेयर्स टू कम इनटू दी हेल्थ केयर इंश्योरेंस सेक्टर। मैं तो सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 18% GST लगता है फैमिली हेल्थ केयर इंश्योरेंस के ऊपर, उसको भी बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए और इंसेंटिव्स दिया जाए ताकि नए नए हॉस्पिटल्स आएँ, उनको टैक्स स्वैप दिए जाएँ। मेरे हिसाब से जो हिंदुस्तान ने काम किया IT सेक्टर के अंदर, वही तरक्की वही देश कर सकता है हेल्थ केयर सेक्टर में। बिकॉज आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, वो दुनिया भर में रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। तो सरकार ने जो मेडिकल टूरिज्म पे भी फोकस किया इस बारी कि ई-वीज़ाज़ को हम सिंप्लीफाई कर देंगे और ज़्यादा ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे तो हमें FDI भी मिलेगा, मेडिकल टूरिज्म से हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर हैज़ बीन टच्ड। 200 कैंसर केयर सेंटर्स खोले जाएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। बहुत अच्छा ये, बिकॉज आप देखेंगे कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट देख लीजिए, सफदरजंग अस्पताल देख लीजिए, गंगाराम, क्या लंबी लाइनें लगी हैं कैंसर सेंटर्स की। अगर हम डे केयर सेंटर्स खोल दें और उनको ड्रग्स सस्ती दे दें तो बहुत बेनिफिट होगा, बहुत मिलियंस ऑफ लोगों को बेनिफिट होगा और हम बहुत लाइफ सेव कर पाएंगे। सर, गिग वर्कर्स को भी हेल्थ केयर अंडर PM जो योजना है, देखिए, कहीं ना कहीं जब देश आज़ाद हुआ था तो हमने यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में बात की थी। दैट मीन्स हर इंसान, हर हिंदुस्तानी को हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलना चाहिए। क्या हुआ पिछले 50-60 सालों में कि जो एक गांव में आदमी रहा है और उसका हेल्थ केयर ड्रॉप होता जा रहा है और शहर में रहने वाले को 50 अस्पताल अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम अब फोकस है गिग वर्कर्स के ऊपर है, या एंटीनेटल मदर्स पे, प्रेग्नेंट लेडीज़ पे है, या यंग बच्चियों पे है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो दिनों दिन अगर ड्रग्स को देखा जाए, वो जो दवाएं महंगी होती चली जा रही हैं, उसको लेकर भी कुछ इस बार रखा है? देखिए, आप देखें तो हमारे देश में आज 70% जो हेल्थ केयर है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है और उनको कोई तरह की फंडिंग नहीं है, वो अपने फंड से यूज़ करते हैं। तो एक एस्पेक्ट तो हम ये चाहते हैं कि आप क्वालिटी केयर दीजिए, जो दुनिया का बेस्ट है वो प्रोवाइड कीजिए प्राइवेट हेल्थ सेंटर पे। और दूसरा, वो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स को आप कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं दे रहे, कोई टैक्स हॉलीडेज़ नहीं दे रहे और उनके इक्विपमेंट पे बहुत हाई टैक्सेज है। तो हम कैसे देंगे आपको? आप कह रहे हैं आपके जितने वर्कर्स हैं उनको आप 7th के पे कमीशन या उसके हिसाब से सैलरी दीजिए। आप जितनी भी मेडिसिन हैं वो उनका टैक्स बहुत। तो आई थिंक हमें जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा। आज प्राइवेट हेल्थ सेक्टर ने कई सरकार की स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत स्कीम है, CGHS की स्कीम है, ECHS को वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट आप देखोगे 6-6 महीने तक उनकी पेमेंट नहीं आई है या अनरियलिस्टिक उनके पैकेजेस हैं। तो सरकार को प्राइवेट सेक्टर को बैठ के साथ में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं। और जब तक प्राइवेट हेल्थ केयर को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो आई थिंक हेल्थ केयर हमारा ही देश का नहीं चल सकता। जिस तरीके से 12 लाख तक अब छूट मिल गई है सर टैक्स में, वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ केयर पे फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर इंसान की जेब में 2 पैसे बचेंगे तो वो बच्चों की एजुकेशन पे या अपनी हेल्थ पे खर्च करेगा। मैं अभी भी मानता हूँ कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो किसी भी परिवार को गरीब कर देता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, या सरकार की स्कीम्स होनी चाहिए जिसके ऊपर एक आम आदमी के ऊपर हेल्थ केयर का बर्डन ज़्यादा ना पड़े। लेकिन सर, हेल्थ इंश्योरेंस तो हर साल महंगा हो जाता है। नहीं, उसको तो इंसेंटिवाइज, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर दें, उस पर टैक्स बेनिफिट्स दें, उस पर GST ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं एक ईमानदार टैक्स पेयर हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। तो मैं सरकार पे तो कोई बोझ नहीं मांग रहा। मैं तो दिल्ली सरकार को, किसी पार्टी को नहीं कह रहा कि मुझे 2,000 रुपये दो या 2,500 रुपये दो, सब्सिडी नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूँ मैं अपने परिवार का खुद इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। तो आप उस पर 18% टैक्स क्यों लगा रहे हैं, जो कि आप एक लग्जरी कार के ऊपर या लग्जरी गुड्स पे लगाते हैं?
इस पे तो इंसेंटिवाइज होना चाहिए। आप मुझे टैक्स बेनिफिट दीजिए कि अगर मैं अपना इंश्योरेंस ले रहा हूँ और सरकार पे बर्डन हटा रहा हूँ तो आप मुझे इंसेंटिव दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लें। तो आप समझे ना कहीं वो बहुत ज़रूरी है। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।